हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट ग्रुप की। और इस वीडियो में हम इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो ट्राइडेंट ग्रुप इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी कि यार्न, टेरी टॉवल्स एंड बेडशीट्स एंड पेपर एंड केमिकल्स। तो मोटे मोटे तौर पर हमको ये समझ में आता है कि ट्राइडेंट ग्रुप का बेसिक काम जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यानी कि वो यार्न, टेरी टॉवल्स एंड बेडशीट्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेलिंग करते हैं। साथ ही साथ वो पेपर एंड केमिकल्स के बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी ₹10.10। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी के पिछले 6 क्वार्टर्स का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सेल्स हम देख सकते हैं कि सेल्स जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार एक डाउन ट्रेंड में था। तो सेल्स जो है लगातार यहाँ पे घट रहे थे। हालांकि इस क्वार्टर में हमने देखा है कि एक मैसिव टर्न अराउंड आया है और ये ट्रेंड यहाँ से पलटा है। तो जहां पे पिछले क्वार्टर में 708 करोड़ की सेल हुई थी, वही यहाँ पे बढ़कर के, यानी कि 65% से जो सेल्स बढ़ी है वो बढ़कर के हो गई है 1173 करोड़, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने एक शानदार कमबैक दिखाया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट भी काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं। पहले बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े, फिर घटे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि एक शानदार तेजी यहाँ पे रजिस्टर हुई है नेट प्रॉफिट में, और कंपनी ने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। और नेट प्रॉफिट जो है लगभग पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 940% से बढ़े हैं दोस्तों। बहुत बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के बिजनेस में। कंपनी की जहां पे सेल्स अच्छी हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, वहीं पे ही नेट प्रॉफिट भी जो है काफी शानदार उन्होंने बुक किया है इस क्वार्टर में। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझा, अब एक बार कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो पी एंड एल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमको कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स जो है ओवर द ईयर्स बढ़े हैं। हालांकि इस साल जो है हमने देखा कि यहाँ पे एक गिरावट दर्ज हुई है। बट हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है ओवर द ईयर्स यहाँ पे सेल्स बढ़े ही है। और वहीं वहीं पे ही जो एक्सपेंसेस भी है वो भी सेल्स के प्रोपोर्शनेटली ही बिहेव किए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है लगातार बढ़े हैं। पहले जो कि 117 करोड़ था, वो अभी इस साल बढ़कर के हो गए हैं 339 करोड़। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ओवर द ईयर्स तो बढ़ा ही है। हालांकि देखा जाए तो इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले एक गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जिस तरीके से कंपनी ने इस क्वार्टर में एक शानदार कमबैक दिखाया है, एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, तो हम होपफुल है कि आने वाले साल में और आने वाले क्वार्टर में एक कंपनी जो है एक बहुत अच्छा इसी टर्न अराउंड को सस्टेन करेगी और अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देगी। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और पी एंड एल स्टेटमेंट को एनालाइज कर लिया है, अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे हमने सिमिलर वे में ही डेटा कंसिडर किया है पिछले 6 साल का। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मोर और लेस जो है कांस्टेंट ही रहे, यानी कि स्टेबल रहे हैं ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक के। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। रिजर्व जो है दोस्तों लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो अपना मुनाफा जो है क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कमा रही है, उसको वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स या फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के लिए लगातार अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है।
बोरोइंग्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बोरोइंग्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बोरोइंग्स जो है ओवर द इयर्स लगातार घट ही रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट कि कंपनी का बिजनेस जो है काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, और कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रांगली सेल्फ सस्टेनेबल मैने लेवल में जो है ग्रो कर रही है। तो और एक बार इन्वेस्टमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं, तो कंपनी ने जो है साल दर साल इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई ही है। हालांकि जो है इस साल जो है इन्वेस्टमेंट में एक ड्रॉप हमने यहाँ पे देखा है। तो ओवरऑल हमको बैलेंस शीट को देखते हैं, तो बैलेंस शीट से हमको यही समझ में आता है कि कंपनी जो है एक काफी हेल्दी स्टेटस में है। कंपनी जो है फाइनेंशियल काफी साउंड नजर आ रही है। तो इस तरीके से हमने कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझा, कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट को देखा, कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज किया। तो ओवरऑल हमने कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर लिया है। चलिए एक बार कंपनी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं और कंपनी को टेक्निकली भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपनी का पिछले एक साल का चार्ट कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब लॉकडाउन आया, पैंडेमिक आया, तो यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो कंपनी का शेयर जो है लगभग 3 रुपये तक के नीचे गया था। हालांकि उसके बाद से लेकर के अब तक हमने देखा है कि शेयर वहां से लगभग लगभग 3 गुना हो चुका है। तो आज जो है कंपनी का शेयर जो है 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसी टाइम फ्रेम के दौरान हमने देखा कि कुछ कुछ टाइम फ्रेम में हमको एक काफी ज्यादा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। फिर एक, लेकिन ओवरऑल हमको यहाँ पे एक अपट्रेंड ही देखने को मिला है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है पर अच्छा टर्न अराउंड भी दिखाया है, और कंपनी का जो स्टॉक है और कंपनी का जो प्राइस मूवमेंट है वो भी उसी क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस को फॉलो कर रहा है। और वो जो ये टर्न अराउंड रहा है, इसको भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस है वो उसको बैक कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी कंपनी में काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो कंपनी में अभी भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड जो है हमको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फिर भी हमको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल कंसिडर करके चल लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से 10 से 12% का, यानी कि लगभग 9 रुपये के लेवल के अराउंड हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के चार्ट को भी समझ लिया है, अब सब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, यानी कि हमारा टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे हम जो है इन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर हमको क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो कंपनी इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 5100 करोड़, यानी कि कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 5000 करोड़ के आसपास का, यानी कि बहुत अच्छी बात है। फिर कंपनी हैज कॉन्स्टेंटली रिड्यूस इट्स डेट्स एंड हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ ऑलमोस्ट 40%, यानी कि दोस्तों कंपनी ने जो है साल दर साल अपना कर्जा लगातार घटाया ही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ में कंपनी ने एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो है मेंटेन किया है, यानी कि कंपनी जो है अपना प्रॉफिट का 40% हिस्सा जो है डिविडेंड के रूप में दे देती है अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को, यानी कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रही है, और आने वाले टाइम में भी इसके ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। फिर डेटर डेज की बात कर लेते हैं। तो डेटर डेज जो है इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 34 डेज टू 21 डेज। अब ये डेटर डेज क्या होते हैं दोस्तों? तो समझते हैं कि डेटर डेज यानी कि जो जो भी जो जो भी कंपनी के कस्टमर्स है या क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने जिन्होंने भी जो सेल्स हुई है, यानी कि वो क्रेडिट सेल्स हुई है, यानी कि जो भी उनके कस्टमर्स है जिन्होंने सामान तो ले लिया है लेकिन अभी तक के पेमेंट किया नहीं है, तो उन जो भी सेल्स हुई है उसको कैश में कन्वर्ट करने में जितना समय लगता है उसे हम डेटर डेज कहते हैं। तो पहले जो भी सेल्स होती थी उसको कैश में बनने में 34 डेज का समय लगता था, लेकिन अब जो कम होकर के हो गया है 21 डेज, यानी कि कंपनी के पास में जो कैश है वो जल्दी आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का एक हेल्दी कैश फ्लो भी बना हुआ है।
तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है ये कंपनी के बिजनेस के लिए। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग भी जो है बड़ी है 0.77% से पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो एक बहुत अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पे प्रमोटर ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। फिर कंपनी का जो पीबाई है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 26 रुपी टाइम्स। तो प्राइस टू अर्निंग है 26 टाइम्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के अर्निंग्स के लिए 26 टाइम्स जो है प्रीमियम पे करने को तैयार है, क्योंकि वो अभी भी इसके अंदर काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही साथ में आरओई की बात कर लेते हैं, तो आरओई जो है लगभग 11% का है। हालांकि ये एक एवरेज आरओई है, और अभी हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ होगी फ्यूचर टाइम्स में, उसके साथ ही में ही इसका आरओई और अट्रैक्टिव होता जाएगा और बढ़ेगा भी। जैसा कि हमने समझा है कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जो है 66% से बढ़ी है क्वार्टरली बेसिस पे। हालांकि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से घटी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कंपनी ने इस क्वार्टर में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, कंपनी इस ग्रोथ को आने वाले क्वार्टर्स में जरूर सस्टेन करेगी और बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देगी और ईयरली बेसिस पे भी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेगी। साथ में ही हमने नेट प्रॉफिट की भी बात की कि नेट प्रॉफिट जो है लगभग 945% से बढ़ा है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से जो है कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे में एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। लेकिन वहीं पे ही ईयरली बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 24% की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन जैसा कि हमने बात करी ली है कि सेल्स जो है क्वार्टरली बेसिस पे बढ़े हैं, नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पे बढ़े हैं, तो ये जो नंबर्स है ये ईयरली बेसिस पे भी आने वाले क्वार्टर्स में और ईयर्स में जरूर इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स को आगे बढ़ाएगी और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 10.10 रुपीज। तो स्टॉक में अभी हमें यहां से एक काफी शानदार अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर हमको यहाँ पे 70 टू 75% का एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। हालांकि नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को हमें मिलेगा, और साथ ही साथ में हम एक डाउनसाइड रिस्क को भी फैक्टर इन करते चलते हैं। तो डाउनसाइड रिस्क हमको 10 टू 12% की यानी कि लगभग 9 रुपये के आसपास हमको एक डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल हम देखेंगे तो ये स्टॉक हमको एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में नजर आता है। तो दोस्तों आपको रिसर्च भाई यही सलाह देंगे कि इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टैंड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, और काफी अपनी पर्सनल रिसर्च के बाद में ही कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टैंड ले। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। सो दोस्तों इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई अपने एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहेगा और आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।